नमस्कार, मैं हूं सुनील बोबी और आप इस समय देख रहे हैं बिहार समाचार। बिहार समाचार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की, और बिहार के खबरों के साथ देश दुनिया में क्या हाल चले तमाम खबरों से आपको कराते हैं अपडेट। आज से सावन मास की प्रारंभ हो चुका है, सावन मास प्रारंभ हो चुका है। तमाम दर्शकों को सावन मास प्रारंभ होने के उपलक्ष्य में हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। आप खुश रहिए, आनंदित रहिए और खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप बिहार की खबरों से अपडेट रहें। खबरें, शिक्षा, रोजगार, पंचायत, गांव, वार्ड और राजनीतिक हलचलों तक आपको खबरों से कराते हैं हम अपडेट। पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। श्रावणी मेला आज से शुरू, नमामि गंगे घाट पर उद्घाटन समारोह। भागलपुर से खबरें निकल कर आई है। ये बताएगा कैसे पहुंचेगा, पहुंचे बाबा धाम, कहाँ मिलेगी, कितनी सुविधाएं, तमाम चीज़ें जो हैं श्रावणी मेला को लेकर, बाबा धाम को लेकर ऐप तैयार किया गया। उस पर सारी सुविधाएं आपको मिलेगी, सारे चीज़ बताया जाएगा कि कैसे आप बाबा धाम पहुँचेंगे। और इधर बिहार के वार्ड सदस्य और वार्ड सचिवों के लिए एक बड़ी फरमान जारी किया गया है। अगर वह काम नहीं करते हैं तो आपको जाना पड़ सकता है जेल। मुखिया जी की बल्ले बल्ले होगी। श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा के बाद भारी बवाल और खजूर बनी शराब कांड के सभी 13 आरोपित बरी किए गए। स्वास्थ्य सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है और जमीन की लॉक सूची की अब होगी समीक्षा। नेपाल से सटे 7 सीमावर्ती डीजे डायरिया के रेड जोन में शामिल और सूबे के 72,000 स्कूलों में सिर्फ 26 स्वच्छता पुरस्कार के दौड़ में। तो अब आइए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से कि बिहार में क्या है राजनीतिक हलचलें। राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर जहां हलचलें तेज हैं, वहीं बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन होने पर और उनके प्रस्थान करने के बाद अब राजनीतिक पारा चढ़ गई है। कुछ और टिप्पणियां भी की जा रही है। आखिर क्यों अटक गए प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव, कहीं कहीं क्या हुआ नहीं हुआ, इन तमाम चीज़ों पर टिप्पा टिप्पणी शुरू हो गया है। राजद भी अपना पक्ष रखना शुरू कर दिया है, हालांकि यह नहीं होना चाहिए। इधर फुलवारीशरीफ में देश विरोधी गतिविधियों के अड्डे का खुलासा। षड्यंत्र रचा गया, हथियार चलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने की ट्रेनिंग का केंद्र। खुफिया इनपुट पर पुलिस का छापा, 2 गिरफ्तार 2 लोगों में एक मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का सेवानिवृत्त दरोगा है। पीएफआई और एसडीपीआई की आड़ में चल रही थी देश विरोधी बड़ी साजिश, जिसे नाकाम कर दिया गया। मिशन 2047 की साजिश के दस्तावेज जब्त किए गए हैं। पीएफआई का झंडा, पंपलेट, बुकलेट समेत अन्य आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई की आड़ में देश विरोधी बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। लोगों को हथियार चलाने और धार्मिक उन्माद फैलाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा था। खुफिया एजेंसियों के इनपुट पर पटना पुलिस ने फुलवारीशरीफ स्थित नया टोला में पीएफआई के कार्यालय में छापेमारी की। मौके से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार भी किया गया है, जिसमें एक मोहम्मद जलालुद्दीन झारखंड पुलिस का सेवानिवृत्त दरोगा है। उसके साथ अतहर परवेज नाम के शख्स की भी गिरफ्तारी हुई है। कार्यालय की तलाशी में बड़े पैमाने पर आपत्तिजनक सामान भी बरामद किए गए हैं। इसमें पीएफआई के मिशन 2047 के जुड़े गोपनीय दस्तावेज भी शामिल हैं। और इधर वशिष्ठ नारायण की तबीयत बिगड़ी, दिल्ली गए। 11 वर्ष जदयू के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आवास पर जाकर उनका जाना हालचाल। कुछ दिनों से अस्वस्थ चल रहे जदयू के सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह की तबीयत बुधवार को ज़्यादा खराब हो गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उन्हें देखने उनके आवास पर गए और उनका हालचाल जाना। उनके स्वास्थ्य की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री के निर्देश पर सांसद को एयर एम्बुलेंस से शाम को दिल्ली एम्स में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। और उधर श्री सिंह के पटना आवास पर उन्हें देखने कई मंत्री और नेतागण पहुंचे थे। जानकारी के अनुसार श्री सिंह का वजन भी हाल के दिनों में काफ़ी गिर गया है। उनसे मिलने पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि दिल्ली एम्स में उनका स्टोन चेकअप होता रहा है।
उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजा गया है। हम लोगों की कामना है कि वे शीघ्र स्वस्थ होंगे। और इधर खजूर बनी फैसला है, खजूर बनी शराब कांड के सभी 13 आरोपित बरी किए गए हैं, हाईकोर्ट का निर्देश। और 19 लोगों की जहरीली शराब पीने से हो गई थी मौत, मौत की सजा से छूटे लोग। आपको बता दें, पटना हाईकोर्ट ने गोपालगंज के खजूर बनी में जहरीली शराब से हुई 19 लोगों की मौत मामले में दोषी करार 9 लोगों की फांसी की सजा से दोष मुक्त कर दिया गया है। साथ ही 4 अन्य को भी आजीवन कारावास की सजा से मुक्त किया गया है। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार सिंह और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को मौत की सजा की पुष्टि के लिए निचली अदालत से भेजे गए मामले पर सुनवाई के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने 89 पन्ने के फैसले में कहा है कि अभियोजन पक्ष केस को सही साबित करने में नाकाम रहा है। यहां तक कि सरकारी गवाह भी अपनी गवाही में केस को सत्य साबित करने में नाकाम रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि संगीन अपराध की निश्चित सूचना प्राप्त करने के बावजूद गोपालगंज टाउन थाने में एसएचओ केस दर्ज करने में विफल रहे। केस दर्ज होने से पूर्व ही एसएचओ ने जांच के लिए आरोपित बंधु राम से प्राप्त सूचना के आधार पर नहीं बल्कि एसएचओ के स्व बयान के आधार पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया, जो संदेह पैदा करता है। और इधर श्रीलंका में आपातकाल की घोषणा के बाद भारी बवाल, राजपक्षे जल्द भेजे अपना इस्तीफा, 50 से ज़्यादा लोग हिंसा में घायल, इनमें सुरक्षाकर्मी भी शामिल। और इधर आपको बता दें, गया में नक्सलियों की AK-47 और गोलियां बरामद। गया के लटुआ थाना के हरिदिया पहाड़ क्षेत्र में नक्सलियों की छुपाई AK-47 पुलिस ने बरामद की है। इसके साथ ही 250 राउंड AK-47 गोलियां व 2 मैगजीन भी मिले हैं। बुधवार को वरीय पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने बताया कि विशेष सर्च अभियान में सफलता मिली है और वयस्कों को मुफ्त में बूस्टर डोज लगेगी। राहत की बात है, देश में 18 से 59 वर्ष के वयस्कों को 15 जुलाई से कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त में लगेगी। केंद्र सरकार ने बुधवार को कैबिनेट की बैठक में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत फैसला लिया है। और इधर ऐप बताएगा कैसे बाबा धाम पहुंचा जाएगा, कहां कितनी सुविधाएं हैं। कांवरियों की सुविधा के लिए पर्यटन मंत्री ने किया कांवर यात्रा 2022 ऐप लॉन्च। इस पर दैनिक रिपोर्ट व सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी भी लिंक भी हैं। आपको बताते चले, श्रावणी मेला के अवसर पर कांवरियों की सुविधा के लिए पर्यटन विभाग ने कांवर यात्रा ऐप 2022 लॉन्च किया है। गूगल प्ले स्टोर में इस ऐप को डाउनलोड किया जा सकता है। बुधवार को पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद ने प्रधान सचिव संतोष कुमार मल्ल की मौजूदगी में इस ऐप को लॉन्च किया है। मंत्री ने कहा कि इस ऐप में बाबा धाम कैसे पहुंचे, मेला का इतिहास, कंट्रोल रूम, आवास हेतु, धर्मशाला, पुलिस शिविर, स्वास्थ्य शिविर, शौचालय एवं स्नानागार, पेयजल सुविधा और सहायक केंद्र, कांवरिया पद आदि की जानकारी मिलेगी। इस ऐप पर शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। दैनिक रिपोर्ट और सांस्कृतिक कार्यक्रम संबंधी लिंक भी उपलब्ध है। इस पर क्लिक करते ही संबंधी जानकारी उपलब्ध हो जाएगी। कांवरियों की सुविधाओं के लिए ब्रोशर का प्रकाशन भी कराया गया है, जिसे निःशुल्क बांटा जाएगा। इस मोबाइल ऐप में कांवरिया सर्किट के तहत आने वाले जिले बांका, मुंगेर व भागलपुर से सूचनाएं संकलित की गई है। मंत्री ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत केंद्र सरकार से मिले 44 करोड़ 76 लाख में से 40 करोड़ 35 लाख खर्च हो चुके हैं। इसके तहत घाटों का निर्माण आदि भी कार्य किए गए हैं। पर्यटन विभाग मुहैया कराएगा सुविधाएं। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला गुरुवार यानी आज से शुरू हो रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए पर्यटन विभाग के स्तर पर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। सुल्तानगंज से बिहार सीमा यानी दुम्मा तक विभिन्न स्थलों पर पर्यटक सहायक केंद्र खोले गए हैं। इधर 4 चेकिंग रूम भी बने हुए हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं की होगी निगरानी कंट्रोल रूम से। कई जगह कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर राज्य स्वास्थ्य समिति ने श्रावणी मेला के लिए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष यानी कंट्रोल रूम की भी स्थापना की है। केंद्रीय विश्वविद्यालय नामांकन के लिए परीक्षा कल से। देश के 90 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक रेगुलर कोर्स में नामांकन के लिए प्रदेश स्तर परीक्षा यानी प्रवेश परीक्षा 15 जुलाई से शुरू होगी और राज्य में चलाया जा रहा है जागरूकता अभियान। आपको बताते चले कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि राज्य में जुलाई में एंटी डेंगू माह के दौरान जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
इधर गिरफ्तारी के विरोध में डीएम को दिया ज्ञापन। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि विक्रम में प्रखंड अध्यक्ष की गिरफ्तारी झूठे मुकदमे में की गई है। इसके विरोध में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मदन मोहन झा और आदि लोगों ने आशुतोष शर्मा पटना के डीएम से मिलकर ज्ञापन सौंपा है। और सत्येंद्र नारायण का हुआ है अपमान, कांग्रेस का यह मानना है। बिहार प्रदेश कांग्रेस मीडिया कमेटी के चेयरमैन राजेश राठौर ने बिहार विधानमंडल में शताब्दी वर्ष समारोह में सरकार पर पूर्व मुख्यमंत्री सत्येंद्र नारायण सिन्हा का अपमान करने का आरोप लगाया है। कहा है कि मंगलवार को ही बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की जयंती थी, मगर उन्हें श्रद्धांजलि देना उचित नहीं समझा गया। इस मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जानी चाहिए थी। और इधर श्रावणी मेला आज से नमामि गंगे घाट पर उद्घाटन समारोह। 14 जुलाई को श्रावणी मेला का विधिवत यानी आज विधिवत उद्घाटन किया गया। तारकिशोर प्रसाद किए। और यहाँ आपको बता दें कि श्रावणी मेला का शुरुआत हो गया है। प्रमुख सड़कों से दबाव घटाने पर 4 दर्जन वैकल्पिक मार्ग कांवरिया पथ बनाया गया है। और इधर आपको बता दें कि सूबे के 72,000 स्कूलों में सिर्फ 26 स्वच्छता पुरस्कार दौड़ में। हमारे स्कूल स्वच्छता के प्रति कितने संवेदनशील है, इसकी ताज़ा मिसाल यह है कि सिर्फ 26 ही स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के हकदार हैं। यह हाल तब है जब राज्य में कुल 72,000 स्कूल हैं। आलम यह है कि 1,000 से कम सिर्फ 983 स्कूलों में ही आवेदन किया था। यानी जहां से बच्चों का निर्माण होता है वहीं स्वच्छता के प्रति उदासीनता है। आगे वे स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूक होंगे, यह बड़ा सवाल भी बनता है। नेपाल से सटे 7 सीमावर्ती जिले डायरिया के रेड जोन में। यूनिसेफ की सर्वे रिपोर्ट में आया सामने बाढ़ का कारण बढ़ रही है मुश्किल। सीतामढ़ी, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, अररिया, सुपौल, सिवान और सारण रेड जोन में शामिल। पिछले वर्ष जिले में बांटे गए 7 लाख ORS। और इधर बिहार फिर सुखाड़ का मार झेल रहा है। आधा बिहार में अब तक रोपनी भी नहीं हो पाया है। गया औरंगाबाद के कई क्षेत्र भी अपनी रोपनी से काफ़ी दूर है। आपको बता दें कि रूठा मानसून, नेपाल और तराई इलाकों में भी बड़ी नदियों से पानी गायब। पिछले साल 14 नदियां 72 स्थानों पर थी खतरे के निशान से ऊपर। इस साल केवल 1। इस साल बराजों में भी काफ़ी कम है पानी। तो आखिर क्या होगा बिहार का हाल। और इधर बता दें पंचायत को लेकर, गांव विकास को लेकर कि वार्ड सदस्य और वार्ड सचिवों को लेकर अब विभाग जो है कड़े रुख में है। वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव अगर किसी योजना के लिए अगर पैसों की निकासी किए हैं और उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है या निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है तो उन पर सर्टिफिकेट केस करने का आदेश भी पदाधिकारियों के द्वारा जारी किया गया है। साफ शब्दों में वहां पर प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी और BDO साहब को डीएम साहब ने निर्देश भी दिया है। यह मामला निकलकर सामने औरंगाबाद से भी आई है कि अगर पंचायत सचिव, वार्ड सचिव और वार्ड सदस्य अगर किसी योजना के नाम पर पैसे की निकासी कर लिए हैं और योजना अगर पूर्ण नहीं हुआ है या योजना का कार्य शुरुआत नहीं हुआ है तो उन पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया जाए। एक बार उन्हें और मौका दें, उसके बाद केस को दर्ज किया जाए। अगर आप भी इसमें शामिल हैं, अगर किसी योजना का पैसा आपने निकाला है और कार्य को पूर्ण नहीं किया है तो आप शीघ्र पूर्ण करें, नहीं तो आप पर केस होगा, मुकदमा होगा और आप जेल भी जा सकते हैं। और इधर मुखिया जी को कई योजनाएं खोलने के लिए और धरातल पर विकास करने के लिए पंचायती राज विभाग ने अब छूट दे दी है कि धड़ाधड़ काम कराएं, विकास कराएं और लोगों को सुविधाएं प्रदान करें। अब हर तरह की योजनाएं का शुरुआत भी मुखिया जी के द्वारा किया जा चुका है, लेकिन हमेशा अब यह शिकायत मिल रही है कि वार्ड सदस्य मुखिया जी के खिलाफ में आवाज़ें बुलंद करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि मुखिया जी किसी वार्ड से कहीं कहीं यह बात हो सकती है कि वार्ड के साथ उनका बड़ा अच्छा सामंजस्य बन रहा हो, लेकिन अधिकाधिक जगह से शिकायत मिल रही है कि वार्ड सदस्य और मुखिया जी में बनते ही नहीं। वह मुखिया जी अपने कार्यों को अन्य लोगों के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से करा रहे हैं, लेकिन वार्ड सदस्य को वह पूछ तक भी न रहे। इसको लेकर वह सरकार से मिलने का प्लानिंग भी वार्ड सदस्य संघ ने बनाया है और इस बात को पंचायती राज विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री तक रखने की भी बातें की जा रही है कि आखिर वार्ड सदस्य को बनाया ही क्यों गया है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए बिहार समाचार। और विद्यार्थियों, अन्य लोगों के लिए भी हम आपको लिए खबरें लेकर प्रतिदिन आते रहते हैं। फिलहाल हम इजाज़त चाहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।